हमारे चल समझकर हम भी कभी इंसान थे। 2024 लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे पार्टी के समर्थन में? देखिए, हम दलित मुस्लिम पहले भी चुनाव लड़े हैं। पहले हमारा मुस्लिम और दलित का गठबंधन हुआ। हमने संभल लोकसभा रही, वो दलित मुस्लिम का गठबंधन था। मुरादाबाद लोकसभा रही, वो दलित मुस्लिम का गठबंधन था। रामपुर लोकसभा रही, वो दलित मुस्लिम का गठबंधन था। और हमारी अमरोहा लोकसभा क्षेत्र रहा, वो दलित मुस्लिम का। नौगामा, बिजनौर, सहारनपुर और मेरठ, सब जगह हमने दलित और मुसलमानों ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया था। और हम दलित और मुसलमान अपनी ताकत को अब पहचान गए हैं। हम दलित मुसलमान मिलकर ही अब के फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। सर, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये लोकसभा का जो 2024 का चुनाव हो रहा, उसी उपलक्ष्य में मुरादाबाद 6 लोकसभा के उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी के नगर पालिका ठाकुरद्वारा के चेयरमैन माननीय इरफान सेफी साहब आप जी कांट विधानसभा में कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए आए थे। उसी के समक्ष आज ये पूरी विधानसभा की क्रीम बहुजन समाज पार्टी के यहाँ आफाक भाई के कादर आफाक जी के निवास पर इकट्ठा हुई। और इकट्ठा होने के बाद सबने ये निश्चय किया कि कांट विधानसभा के साथ साथ पूरी लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्री इरफान सेफी साहब को जिताने का काम करेंगे। आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता के लिए ये संदेश देना चाहेंगे कि जितनी सांप्रदायिक ताकतें हैं इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकें। सर्व समाज से जो बहन जी का दिशा निर्देश हैं कि सारे समाज के लोगों को हमें एकजुट होकर एक साथ लेके चलना है, उससे ही हमें सबको एक राह पे लेके चलना है और इसे बीजेपी को उखाड़ के फेंक देना है। यही संदेश हम देना चाहेंगे कि लोकसभा 6 के वासियों को कि आप एक ऐसा नेतृत्व चुनिए कि जो आपकी बात लोकसभा के अंदर रख सके, जो आपके दुख और दर्द को समझ सके, जो आपके विचारों को उस मंदिर में जाके रख सके, लोकसभा के मंदिर में जाके रख सके। मुस्लिम और दलित लोग कितने आपके साथ हैं, कितना आपका समर्थन करते हैं? दलित और मुस्लिम, देखिए मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ 20,83,000 वोट है और 20,83,000 वोटों में जो हमारे दलित समाज की हिस्सेदारी है वो 3.5 लाख वोटों की है और मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी 9 लाख वोटों की है। और जो यहाँ पर 42% की हिस्सेदारी रखता है, वेरएस यहाँ पर जो हिस्सेदारी बीजेपी की है, जो हिंदू समाज की हिस्सेदारी है वो 41.5% की हिस्सेदारी है, बाकी SC ST की हिस्सेदारी है। तो अगर भौगोलिक आंकड़े देखे जाएं तो दलित और मुसलमानों का अगर हम गठजोड़ बनाया जाए तो यहाँ पर हम 60% की हिस्सेदारी में है और बीजेपी जिसे अपना कोर वोट समझती है उसका रेशियो यहाँ 34 से 35% है। तो जीत तो संभव है ही नहीं किसी हाल में बीजेपी की यहाँ से। अगर जीतने का लक्ष्य है, अगर मुसलमान नहीं बटता है यहाँ का, अगर जो है मुस्लिम भाई हमारे साथ आते हैं और ये मान रहे हैं, क्योंकि बहन जी ने अगर जो गठबंधन करा है तो वो मुस्लिम समाज के लोगों से करा है, ना कि किसी पार्टी से करा है। उन्होंने अगर गठबंधन की बात रखी है तो मुस्लिम के समाज के लोगों से रखी है। तो अगर इतना बेहतरीन गठजोड़ बना के यहाँ पर इस लोकसभा 6 में उतारा गया, मोहम्मद इरफान सैफ़ी को यहाँ से उतारा गया जो मुस्लिम समाज OBC से रखता है अपने आप का ताल्लुक़, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ जिस गठबंधन के साथ हम आए हैं 100% 100% हम ये चुनाव जीतेंगे। अगर आप सांसद बने तो जनता के लिए आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? जनता और मजलूमों की और गरीबों की मैं सबसे पहले उनके जो दुख और दर्द है उनसे मिलूँगा, जो उनके वाकई जो असल में उनका दर्द है जो बयान रखना चाहिए उससे लोकतंत्र के मंदिर में जाकर मैं उसे रखूँगा और उनके लिए एक लड़ाई जो मुझे लड़नी चाहिए मैं उनके लिए हमेशा बोलता रहूँगा, लड़ता रहूँगा। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता के लिए अभी हमने एक मीटिंग करी है अभी, जिसमें बहुत विस्तार से हमने भी समझाया, पार्टी के पदाधिकारियों ने भी समझाया और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी माननीय इरफान सैफ़ी साहब हमारे भाई, उन्होंने बहुत विस्तार से समझाया जो लोगों की समझ में भी आया यहाँ पर।
और ये ही मैसेज हमें जनता तक पहुंचाना है, घर घर जाके पहुंचाना है। क्योंकि देखिए चुनाव है, इसमें 2 रंग का वोट जिस पे के पास नहीं है वो नहीं जीत सकता। ये लोकसभा का बड़ा चुनाव होता है, कोई छोटा चुनाव नहीं है। और इसमें हमेशा ताकत प्लस वोट में होती है, और प्लस वोट हमारे बहुजन समाज पार्टी के पास कुदरती है, और इतना वोट शायद ही किसी पार्टी के पास अपना वोट होगा। तो हमें पूरे जोर और होश के साथ वोट डालना है और इरफान भाई को इस लोकसभा क्षेत्र से जिताना है।